Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 7 एंड टॉपिक है रीडिंग द यूनिवर्स. इसके प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको जैसे बताया था कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो गैलीली जैसे लोगों ने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था, एक चेंज आ गया था सोसाइटी में. अब लोग समाज को, इस नेचर को, अपने सराउंडिंग्स को लॉजिकल वे में देखने लगे थे, ना कि उस वे में जो कि पुराने चर्च ने उनको और चर्च के कुछ रखवालों ने जो कि ग्रीड और इनजस्टिस के बेसिस पे रूल कर रहे थे सोसाइटी को, उन्होंने जो उनको एक नॉलेज दी थी, उस नॉलेज का एक रेवलेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था. दोस्तों, गैलीलियो गैलीली अगर हम बात करें तो इन्होंने एक रिमार्क करा था एक टाइम पे. इन्होंने कहा था बाइबल जो रोड टू हेवन दिखाती है, ऐसा कहा गया था कि बाइबल गिव्स यू द रोड टू हेवन, इट शोज यू द पाथ टू हेवन, इट नेवर टेल्स यू हाउ द हेवन वर्क्स, कि हेवन काम कैसे करता है. और ये थिंकर्स एक नए कंसेप्ट को लेकर आए थे, नॉलेज. नॉलेज इज सेपरेट फ्रॉम बिलीफ. कभी भी आप नोटिस करो कि ज्ञान भरोसे से बिल्कुल अलग होता है. किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉलेज. किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप ब्लाइंडली किसी चीज को कवर कर रहे हैं, दैट इज बिलीफ. और ये जो नॉलेज है ना, दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. इन चीजों पे बेस्ड होता है आपका नॉलेज. साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस करना शुरू कर दिए और इन नए सब्जेक्ट्स को लेकर आए जिनको हम आज जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इन वे में इन सब्जेक्ट्स को एक्सपांशन मिलने लगा क्योंकि दे वर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिक्स, नॉट जस्ट ऑन सिंपल बिलीव्स. That is what happened over here. Suddenly people started notifying things around them with a different perspective. That was very important. Again, इस पूरी चीज को, इस नई अप्रोच को नाम दिया गया साइंटिफिक रेवोल्यूशन. अब once the concept of scientific revolution started spreading, some skeptics and non-believers also started swaying away from the teachings of Bible and getting into the path of knowledgeable learning. कि भैया काफी टाइम से बाइबल तो देखिए लोगों को अप्रोच के हिसाब से मिली नहीं थी. बाइबल लोगों को एक वैल्यू प्रॉपर इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि लोगों को बाइबल तक पहुंच नहीं थी, और जो लोग बाइबल को इंटरप्रेट करके समाज के ठेकेदार बन के बाइबल बता रहे थे, उन लोगों के साथ में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ये थी कि वो लोग अपनी ग्रीड और अपने फाइनेंसेस को कवर करने के लिए बाइबल का यूजेज कर रहे थे. नाउ दैट वाज समथिंग वेरी रॉन्ग. सो अब लोग सडनली सीधे सीधे गॉड के बारे में फेथ रखने वाले लोग जो थे, वो लोग एक डिस्टेंट गॉड के बारे में कंसेप्ट रखने लग गए कि भैया भगवान है, लेकिन भगवान पूरे तरीके से आपकी लाइफ रेगुलेट नहीं करता है. लाइफ रेगुलेट होती है कुछ साइंटिफिक कल्चर पे, कुछ साइंटिफिक बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर. नई नई सोसाइटीज बनना शुरू हुई. इनफैक्ट अगर हम बात करें, पेरिस एकेडमी ये बनी थी 1670 में, एंड रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ये बनी थी 1662 में. दोस्तों, आज भी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में फेलोशिप लेने के लिए दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स मेहनत करते हैं. सो
क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पर ऐसे लेक्चर्स होते थे, ऐसे परफॉर्मेंसेस और एक्सपेरिमेंट्स होते थे दोस्तों जो लोगों के सामने किए जाते थे. Common man was able to go ahead and witness those experiments and those lectures, attend those lectures so that they could understand the things with their own eyes, not on the basis of belief. आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.